Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal। 12th क्लास के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो मुझे लगा मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है और जिनको जो इसीलिए तैयारी ठीक से नहीं कर पाए, तो उन लोगों को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसकी समरी बताऊं उनको, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि उनको हिंदी से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी समझ में आए और चैप्टर भी समझ में आए। एटलीस्ट वीक स्टूडेंट्स को तो हेल्प मिलेगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सिंपल वोकेबलरी यूज़ की है। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, जिनको थोड़े बहुत डाउट्स हैं, उनको वो भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने 12वीं के एग्ज़ाम्स नहीं देने, वो सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो लोग भी ट्रांसलेशन की ज़रिए अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मैं देखूंगी आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हैं, आपके काम आ रही हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। सो लेट अस स्टार्ट। ये फ्लैमिंगो है बुक। फ्लैमिंगो एक बर्ड होता है जो पिंक कलर के, जिसके पंख होते हैं। आई थिंक इतना ही काफ़ी है कि फ्लैमिंगो एक तरह का बर्ड होता है। फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, आखिरी लेसन, यानी वो उस क्लास का आखिरी लेसन था। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स स्कूल के लिए देर से निकला। फ्रेंड्स नाम है एक लड़के का। तो अब कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश करनी हो तो पहले आप लास्ट वाला वर्ड देखो कि टेंस कौन सा है। निकला, कौन निकला? फ्रेंड्स। हर सेंटेंस की इंग्लिश करने के लिए बस हमको ये देखना टेंस कौन सा है, काम क्या है और सब्जेक्ट कौन है। बाकी चीज़ें तो जोड़ना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेफ्ट या सेट आउट भी कह सकते हैं। लेफ्ट फॉर होता है कि आप किस जगह के लिए निकले। सो फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर हिज स्कूल लेट। उसके मन में डर था। अब उसके मन के लिए आपको मन के लिए कुछ यहाँ, मतलब उसके मन में डर था, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई फीलिंग है तो सब्जेक्ट उस व्यक्ति को ही बनाइए। अब इसमें ही कुछ नहीं कर रहा, तो जब सेंटेंस में काम ही नहीं हो रहा तो या तो इज एम आर आता है या हैज़ हैव हैड आता है। मॉडल सेंटेंस होता है वो। आप मॉडल सेंटेंस के ऊपर वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वॉज नहीं आएगा। अगर आप वॉज लिखोगे तो इसका मतलब वो खुद डर था। ही हैड यानी उसके अंदर था, क्या था? फियर, डर। इन हिज माइंड, उसके माइंड में डर था। उसके टीचर मिस्टर हैमल ने उसे पार्टिसिपल से संबंधित होमवर्क दिया था। अब सेंटेंस कितना भी लंबा हो, आप एंड में जाओ। दिया था, किसने दिया था? उसके टीचर मिस्टर हैमल ने। अब वो देर से निकला, क्यों निकला? ये कारण था। तो ये काम इस काम से पहले ही हो चुका था, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हिज टीचर, ये मैं मिस्टर हैमल लिखना भूल गई, तो अब आपको कॉमा लिखना पड़ेगा। यहाँ टीचर के बाद कॉमा, फिर नाम लिखेंगे उनका, फिर कॉमा, क्योंकि हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब नहीं लगाया, कुछ और इसके बारे में बताया, तो कॉमा लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। सो हिज टीचर मिस्टर हैमल हैड गिवन, किसको? उसको। हमेशा सेंटेंस की सीक्वेंस याद रखें कि वर्ब के बाद क्या या किसको आता है सबसे पहले, अगर सेंटेंस में दिया है तो। हैड गिवन हिम, क्या? सम होमवर्क, कुछ होमवर्क दिया था। पार्टिसिपल से संबंधित, मोस्टली क्या होता है जब इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, जैसे अब ये 3 शब्द है पार्टिसिपल से संबंधित, तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है लास्ट वाला वर्ड सबसे पहले आता है। तो संबंधित, रिलेटेड टू, परटेनिंग टू भी होता है, बट मैं आपको सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। जो वर्ड्स आपने सुने एटलीस्ट कम से कम, मतलब जिन लोगों की तैयारी नहीं है क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक थी तो उनको ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा। सो रिलेटेड टू, रिलेट के बाद रिलेटेड टू होता है हमेशा। रिलेटेड टू पार्टिसिपल्स, जिसे वह नहीं कर पाया था। अब वैसे तो जिसे के लिए विच आना चाहिए, लेकिन विच पार्टिसिपल्स के बाद आएगा तो इसका मतलब वो पार्टिसिपल्स की बात कर रहा है। इसको मैंने ऐसे लिखा, वह नहीं कर पाया था। मैंने जिसे के लिए कुछ नहीं लिखा। अब कर पाया, एक तो होता है कि उसने अपनी मर्जी से नहीं किया तो वो डिड नॉट होगा। इसमें उसकी असमर्थता बताई जा रही है, मतलब इनएबिलिटी बताई जा रही है। तो इनएबिलिटी बताने के लिए या तो एबल टू लगता है या कुड नॉट। सो विच ही वॉज नॉट एबल, यानी वो समर्थ नहीं था। एबल से पहले हमेशा इज एम आर वाज वर यानी बी की फॉर्म आती है और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ज़रूर आता है।
सो विच सॉरी, एंड ही वॉज नॉट एबल टू डू क्या, इट, यानी वो होमवर्क, हमें बार बार होमवर्क नहीं लिखना। उस दिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब लास्ट वर्ड है चाहता था। कौन? वह। उस दिन, उस दिन को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। वह नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट। क्या नहीं चाहता था? चलो हम इसको देखते हैं। स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब ये फिर ग्रुप आ गया ना, तो मैंने आपको बोला कि लास्ट वर्ड सबसे पहले आएगा। अब हम इन्फिनेटिव सीख चुके हैं कि जो हमारा मेन वर्ब है इसके फ़ौरन बाद क्या का जवाब भी अगर वर्ब हो तो वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये जाने का काम भी इसी ने करना है तो पैसिव वॉइस तो बनेगा नहीं, यहाँ पर एक्टिव ही बनेगा। सो ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि वो देखते हैं था रहा है तो यहाँ वॉज लगा देते हैं। चलो हमने वॉज लगा दिया। ही वॉज नॉट वॉन्ट, ये तो कोई टेंस ही नहीं है। इंग्लिश में कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें बी की किसी भी फॉर्म के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो मतलब वो गलत है। ये सिंपल पास्ट में बनेगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो आप प्रेजेंट में बनाओ। चाहता है, वह नहीं चाहता है, तो हम यही कहते हैं ना ही डज नॉट वॉन्ट, तो पास्ट में डिड आएगा। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो, वो नहीं चाहता था। अब गो के बाद भी टू तब आता है जब जगह का नाम दिया हो। सो यहाँ पर भी टू आएगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल उस दिन। तो जब हम दिन बताते हैं जैसे संडे को, तो दिन के लिए ऑन प्रपोजिशन आती है हमेशा। सो ऑन दैट डे, उस दिन। क्योंकि उसे खटका था, बिकॉज खटका था किसको? उसे। ही। अब ही इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, तो आप मानकर चलो कि या तो यहाँ पर हैड आएगा या वॉज आएगा। मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा कि हैड आएगा या वॉज आएगा, मान लिया हमने गलती से यहाँ वॉज लगा दिया, तो ही वॉज का मतलब होता है वह था। वह था, क्या था, कैसा था, कहाँ था, तो हम ये तो बता ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हैड आएगा। ही हैड यानी उसके पास था या उसके अंदर था। क्या था? एक खटका था। एन एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन होता है जैसे हमें जब कुछ खटका होता है कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब मतलब जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा। सो ही हैड एन एप्रीहेंशन कि मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे। अब ये डांटेंगे फ्यूचर की बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दैट आया कि, और उसके बाद जो भी टेंस है उससे पहले वाला वर्ब देखो, ये पास्ट है ना, तो आप यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं लगा सकते अगर आप उसी समय की बात कर रहे हैं। अब उसे डर था कि मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे, तो ये पास्ट में ही सोचा ना उसने, तो दैट अब डांटेगा कौन? मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल। अब अगर हमने यहाँ विल शैल लगाया तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ना विल लगाएंगे, चाहे हमें यहाँ विल की ज़रूरत हो या शैल की ज़रूरत हो, हम केवल वुड लगाएंगे। मतलब वही है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो ये पास्ट में ही होना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो टेंसेस का हमेशा ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर पास्ट में ही लिखिए। स्टूडेंट्स को अक्सर मैंने देखा वो प्रेजेंट पास्ट मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। अब आपने डांटने के लिए स्कोल्ड वर्ड बहुत सुना होगा, डांटना। चाइल्ड, इसको याद रखना बहुत आसान है। चाइल्ड होता है ना बच्चा, बच्चों को सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। तो अब चाइल्ड में एल आता है, हमने एल निकाल दिया और पीछे ई लगा दिया। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। इसकी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जैसे हाइड, हिड, हिडन। अब ये देखो बीच में हाइड भी आ रहा है, तो चाइल्ड, चिड, चिडन। सो हैमल वुड चाइल्ड किसको? हिम, कि वो उसे डांटेंगे। पहले उसने सोचा। अब सोचा, किसने सोचा? उसने सोचा, सिंपल पास्ट टेंस। सो फर्स्टली ही थॉट कि उसे वह दिन स्कूल से बाहर बिताना चाहिए। बिताना चाहिए किसको? उसे। सो ही थॉट दैट उसे ऐसा करना चाहिए। ही शुड स्पेंड, क्या स्पेंड करना चाहिए? वह दिन, दैट डे, स्कूल से बाहर। अब ये फिर शब्दों का ग्रुप आ गया तो पहले ये वर्ड आएगा आउट ऑफ। आउट फ्रॉम नहीं होता, आउट ऑफ हिज स्कूल। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया, बट देन, लेकिन फिर। अब इरादा बदल दिया, सिंपल पास्ट टेंस, किसने? उसने। देन ही चेंज्ड हिज माइंड, इरादा बदलने के लिए माइंड ही यूज़ होता है। ही चेंज्ड हिज माइंड मतलब उसने अपना इरादा बदल दिया। जब वह टाउन हॉल के पास पहुंचा, अब पहुंचा सिंपल पास्ट टेंस, कौन पहुंचा? वह।
जब, व्हेन ही रीच्ड, रीच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती, एट, इन, ऑन, कुछ नहीं। रीच्ड मतलब जब आप जगह का नाम बता रहे हैं। नियर द टाउन हॉल, उसने बुलेटिन बोर्ड के पास एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना के लिए जो बोर्ड लगा होता है, तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत बड़ी भीड़ देखी। अब देखा, किसने देखा? उसने। सो ही सॉ, क्या देखा? अ बिग क्राउड। कहाँ देखा? बुलेटिन बोर्ड के पास। अब आप देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड के पास, तो पहले तो ये आएगा के पास। नियर, किसके नियर? नियर द बुलेटिन बोर्ड। वह बोर्ड लोगों के लिए सब प्रकार की खबरें जानने का एक साधन था। अब साधन था कौन? वह बोर्ड। वह बोर्ड, अब यहाँ पर ही शी नहीं आएगा। ही शी तो तब आता है जब हम किसी लड़के या लड़की की बात करें। जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे वह किताब, तो वी यूज़ दैट। दैट बोर्ड, वह बोर्ड था। अब इसमें काम कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बोला ना कि जब कोई काम नहीं हो रहा तो वर्ब क्या आएगा? या तो हैज़, हैव, हैड, या वॉज, वर, इज, एम, आर। अब अगर हम यहाँ हैज़, हैव, हैड लगा देते हैं तो यानी बोर्ड के पास था या बोर्ड में था। हम तो बोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि बोर्ड क्या था। दैट बोर्ड वॉज, वो बोर्ड था क्या? अब देखो क्या का जवाब, लोगों के लिए सब प्रकार की खबरें जानने का एक साधन था। ये पूरा ग्रुप लिखना है, लास्ट में क्या आ रहा है? एक साधन। तो वो बोर्ड क्या था? अ सोर्स। किसका सोर्स? ऑफ, कोई भी चीज़, किसकी? ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़, सब तरह की खबरें। दैट बोर्ड वॉज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, अब पहुंचा, कौन पहुंचा? फ्रांस। सो व्हेन, मैंने फ्रांस की जगह ही लिख दिया, आप फ्रांस लिख सकते हो। व्हेन ही रीच्ड स्कूल, अब आप देखो फिर हमने इन, ऑन, एट कुछ नहीं लगाया। व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल लिख सकते हो। उसने वहाँ एक पूर्ण खामोशी पाई। अब पाया, किसने पाया? उसने। सो ही फाउंड, उसने पाया क्या? एक पूर्ण खामोशी, अ कंप्लीट साइलेंस। यहाँ पर देयर लिखना चाहिए था। ही फाउंड अ कंप्लीट साइलेंस देयर, यहाँ पर आप देयर लिख लीजिएगा, जो कि अस्वाभाविक था। देयर इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि साइलेंस के बाद हमने लिखना था जो कि अस्वाभाविक था। सो यहाँ पर लिख सकते हो आप देयर। ही फाउंड देयर अ कंप्लीट साइलेंस, कॉमा, क्योंकि हम इसी साइलेंस के बारे में बता रहे हैं। विच वॉज अनयूजुअल, अनयूजुअल होता है कोई चीज़ अस्वाभाविक, मतलब जो रोज़मर्रा देखने में नहीं आती होने में। सो विच वॉज अनयूजुअल। अब यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा, ये सब्जेक्ट है, साइलेंस के लिए आया है। विच वॉज अनयूजुअल। उसे आश्चर्य हुआ जब वह क्लास में देर से पहुंचा। मिस्टर हैमल ने उसे आराम से उसकी सीट पर जाने के लिए कहा। अब उसे आश्चर्य हुआ, इसको कहने के दो तरीके हैं। आश्चर्य होना की कोई इंग्लिश नहीं होती। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान करना। तो जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब होता है करना, और सेंटेंस में आ जाए होना, तो पक्की बात है वो पैसिव वॉइस है। तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक इंग्लिश तो यह है कि ही वॉज सरप्राइज्ड। दूसरा अच्छा तरीका है टू हिज सरप्राइज, ये भी फिक्स्ड है। उसके बाद जिसको आश्चर्य हुआ वो व्यक्ति और सरप्राइज, और ये रिलेशन वाला जो वर्ड यूज़ होता है ना वैसे यूज़ होगा, यहाँ पर ही नहीं यूज़ होगा। टू हिज सरप्राइज या ही वॉज सरप्राइज्ड। जब वह क्लास में देर से पहुंचा, अब पहुंचा कौन? वह। सो व्हेन ही रीच्ड द क्लास, आप देख रहे हो रीच के बाद कभी भी मैंने एट नहीं लगाया। हम हिंदी में कह रहे हैं जब वह क्लास में, कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। व्हेन ही रीच्ड द क्लास लेट, कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब दूसरा शुरू होने जा रहा है। मिस्टर हैमल ने उसे आराम से उसकी सीट पर जाने के लिए कहा। कहा, किसने कहा? मिस्टर हैमल ने। मिस्टर हैमल आस्क्ड, कहा। अब आप कहोगे आस्क का मतलब तो पूछना होता है। जब कोई किसी को कोई काम करने के लिए कहता है तब भी आस्क आता है। अब मैंने कामली यहाँ क्यों लिखा? शांति से। एक्चुअली ये एडवर्ब है, मतलब जो ये बताता है कि काम किस ढंग से हुआ। मोस्टली तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं इसको, वो वर्ब के बाद आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और कई बार क्या होता है कि बाकी चीज़ें भी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जैसी कि यहाँ पर है, तो हम एडवर्ब को वर्ब से पहले लगा देते हैं। सो मिस्टर हैमल कामली आस्क्ड हिम,
उन्होंने कहा उसको। अब जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमेशा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। आप इन्फिनेटिव्स वाली वीडियोस देखिए, उसमें आपको ये सारे रूल समझ में आ जाएंगे कि ये टू मैंने क्यों लगाया। सो मिस्टर हैमल कामली आस्क्ड हिम टू गो। अब गो के बाद अगर कहाँ का जवाब है तो फिर टू आएगा, गो टू हिज सीट। फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उस दिन मिस्टर हैमल ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो पहले तो नोटिस किया, सिंपल पास्ट टेंस, किसने नोटिस किया? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नोटिस्ड कि उस दिन मिस्टर हैमल ने बहुत अच्छे कपड़े यहाँ लिखा हुआ है, पहने हुए थे। अब पहना हुआ जो है, खड़ा हुआ, बैठा हुआ, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में बनता है, इसमें भले ही रहा शब्द नहीं आ रहा। सो उस दिन, दैट डे, अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा था ना, वह बोर्ड। तो उस दिन, दैट डे, सॉरी, मिस्टर हैमल वॉज वियरिंग क्या? हिज बेस्ट ड्रेस, या वेरी गुड क्लॉथ्स भी लिख सकते हो, हिज बेस्ट ड्रेस उस दिन, ऑन दैट डे। पर वह इसका कारण नहीं समझ सका। बट समझ सका कौन? वह। अब ये सकना पास्ट की बात कर रहा है, तो ही कुड नॉट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कैन नॉट। जब आपकी सारी बात पास्ट में हो रही है तो आप कोई भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं लगा सकते। ही कुड नॉट, मोडाल्स जितने भी हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, सबके फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म आती है अगर और कोई हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं आ रहा है। मोडाल्स की भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। सॉरी। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ नहीं सका इसका कारण। तो कारण, द रीज़न बिहाइंड इट होता है, द रीज़न बिहाइंड इट, वो उसके पीछे कारण नहीं समझ सका। सो आई होप जो 12th के बच्चे होंगे उनको आई थिंक कुछ हेल्प मिली होगी। सो आपके रिस्पॉन्स के बाद आई विल डिसाइड कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं करूं, किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा ही, भले ही मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिले या नहीं मिले, बट आई थिंक मुझे ये कोशिश करनी चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।